वेलकम। मैं रेवती और मैं शायद में बताती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस्तेमाल करके आप अपनी सारी इच्छाओं को किस तरीके से पूरा कर सकते हैं। तो आज लेके आई हूँ प्लेसमेंट प्रोसेस, जो अब्राहम हिक्स की प्रोसेस है। किस तरीके से यूज करनी है, कब यूज करनी है और क्या फायदे हैं उसको यूज करने। प्लेसमेंट प्रोसेस बहुत अच्छा प्रोसेस है उन लोगों के लिए जो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, या तो वो ऑफिस से रिलेटेड हो, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या कोई स्टूडेंट हैं, या फिर आप हाउसवाइफ ही है लेकिन बहुत सारे काम है और आप ओवरवेल्म्ड है अपने काम को लेके, या फिर आप एक वर्किंग वुमन है या वर्किंग मैन है जिनको घर और बाहर दोनों देखना पड़ रहा है, या फिर कोई एल्डरली है जिनको अपने साथ साथ दूसरों की भी देखभाल करनी पड़ रही है। तो ये प्रोसेस बहुत हेल्पफुल है उन सभी लोगों के लिए जिन्हें जरूरत से ज्यादा काम है और समय कम है, क्योंकि ये प्लेसमेंट प्रोसेस आपको हेल्प करेगा आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, जो मैं पर्सनली हर दिन यूज करती हूँ। क्योंकि मेरे पास इतने सारे टास्क होते हैं एक दिन में खत्म करने को कि कई बार मैं भी ओवरवेल्म हो जाती हूँ, कई बार लगता है कैसे होगा। तो यहाँ पे मेरा प्लेसमेंट प्रोसेस मैं सुबह सुबह ही कर देती हूँ ताकि मुझे पता हो कि मुझे क्या करना है और यूनिवर्स क्या टेक केयर करेगा। तो प्लेसमेंट प्रोसेस करते कैसे हैं, रोज सुबह एक पेन एंड पेपर लेके बैठिए। मेरे पास एक बुक है जहां मैं रोज प्लेसमेंट प्रोसेस ही करती हूँ। मैं प्लेसमेंट प्रोसेस पूरे दिन की करती हूँ, साथ में साथ ऑफिस पहुंचने के बाद ऑफिस में कौन कौन सी फाइल मुझे खत्म करनी है और कौन सी फाइल यूनिवर्स टेक केयर करेगा वो भी डिसाइड पहले ही कर लेती हूँ। मैं पहले एक पेन एंड पेपर लीजिए और जो भी टास्क आपको इजी लग रहा है, जिसको करने में आपको परेशानी नहीं हो रही है, जिसको करने में कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं क्रिएट हो रही है, उन टास्क को सीरियल वाइज लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। बीच में जो है लाइन खींचिए और दूसरे साइड लिखिए यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ इट, या यूनिवर्स इसको करेगा, या यूनिवर्स का काम है ये। और फिर उन चीजों को लिखिए जिनके बारे में सोच के आप ओवरवेल्म्ड हो रहे हैं, यानी आप परेशान हो रहे हैं, ये कैसे होगा, अरे ये भी करना है, अरे बाप रे ये भी आ रहा है, ये तो बहुत परेशानी वाला काम है। वो सारे काम को यूनिवर्स को दे दीजिए, आपको करने की जरूरत ही नहीं है उसे। आप डाल दो यूनिवर्स को, देखो यूनिवर्स इसको किस तरीके से फटाफट आपसे ही करवा देता है। आपको लगेगा ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि समय मिलेगा करने को, बट अपने आप समय निकल जाता है वो करने का। तो वो प्लेसमेंट प्रोसेस कहते हैं उसे। रोज करने से आप धीरे धीरे देखोगे आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आपके अंदर एंजाइटी, स्ट्रेस और वो जो लगता है ना काम अनफिनिश्ड होने के कारण आप लूजर टाइप की फीलिंग जो आती है कि अरे मेरे से नहीं हो पा रहा है, या अनप्रोडक्टिव फील जो करते हैं, वो खत्म हो जाएगी। और ये बहुत अच्छी प्रोसेस है आपको इमोशनल स्केल में ऊपर उठने के लिए, आपको अपना वाइब्रेशन हाई करने के लिए। क्योंकि अगर आप पूरे दिन अफर्म कर रहे हो आई एम सक्सेसफुल, बट हर छोटे छोटे टास्क में लग रहा है कि टाइम कंस्ट्रेन के कारण आप अनसक्सेसफुल हो जा रहे हो, या टाइम कंस्ट्रेन के कारण आप उन सोची हुई डिसाइड की हुई चीजों को पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं जब आप अफर्मेशन दे रहे हो आई एम सक्सेसफुल, अंदर से अंडर करंट चलेगा यू आर नॉट, तुम तो ये भी नहीं कर पाते हो, यू आर नॉट, तुम तो इतना भी प्रोडक्टिव नहीं हो, यू आर नॉट, तुम तो ये भी नहीं कर सकते हो। तो फिर प्लेसमेंट प्रोसेस करके देखिए कितना रिलीफ दिलाएगा आपको बिलीव नहीं होगा। शायद आप जब शुरू में शुरू करेंगे तो यूनिवर्स वाले लिस्ट से 1 या 2 चीजें ही पूरी होगी, बट जो कंसिस्टेंटली प्लेसमेंट प्रोसेस करते हैं मेरी तरह, मुझे लगता है मैं जब से नौकरी, बिजनेस और घर तीनों चीज संभाल रही हूँ, हर रोज प्लेसमेंट प्रोसेस करती हूँ, पेन पेपर से लिख के करती हूँ। क्योंकि जब आप अपने हाथों से लिखते हैं तो आपकी एनर्जी उस पे जाती है, और जब आप अपनी एनर्जी किसी चीज में देंगे तो यूनिवर्स उसको पूरी करे बिना छोड़ेगा नहीं। तो बस यूनिवर्स से काम कराना है तो एनर्जी से का यूज कीजिए, यूनिवर्स से काम कराना है तो अपनी एनर्जी से उसे लिखिए। तो लाइन बीच में डालनी है, थिंग्स आई विल डू टूडे एंड थिंग्स यूनिवर्स विल टेक केयर। एंड बाकी जो चीजें अंडर करंट चल रही है आपके दिमाग में कि ये भी होना है, ये भी नहीं हुआ 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 है, धीरे धीरे उस लिस्ट को देखिए गायब होते हुए। कुछ लोग तो ये भी करते हैं कि उस यूनिवर्स वाले लिस्ट के नीचे लिख देते हैं अब ये तुम्हारा है, तुम ही संभालो।
अब ये तुम्हारा है टास्क, तुम ही संभालो और देखते हैं यूनिवर्स को उन सारे टास्क को ठीक करते हुए। तो इस विश्वास के साथ हर रोज प्लेसमेंट प्रोसेस करें, बहुत इफेक्टिव है और बहुत ज्यादा रिलीफ देता है स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या फिर अनप्रोडक्टिव फीलिंग से बाहर निकलने में। आपको इमोशनल स्केल में ऊपर की तरफ जाना बहुत आसान लगेगा जब आप हर रोज प्लेसमेंट प्रोसेस करेंगे। तो होपफुली ये प्रोसेस आपको काम आए। नहीं, अगर आपने अभी तक किया है तो करना शुरू करें और देखिए इस प्रोसेस का मैजिक। एक अनाउंसमेंट लेके आई हूँ, मेरी अल्ट्रा माइंड वर्कशॉप आ रही है इस संडे सुबह 11 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से। अल्ट्रा माइंड वर्कशॉप में मैं होजे सिल्वा जो सिखाते थे अल्फा स्टेट ऑफ माइंड को यूज करना, वो सिखाती हूँ। अल्ट्रा माइंड सेशन में आप सीखेंगे अपने अल्फा स्टेट में जाके थिंक करना, विजुलाइज करना, अफर्म करना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रिसर्च होजे सिल्वा ने जो किया और इतने सारे अनगिनत सक्सेस स्टोरी से ये पता चला कि जो अल्फा स्टेट में जाके थिंक करते हैं, विजुलाइज करते हैं, अफर्म करते हैं, वो बहुत जल्दी सही हो जाती है। जिन बहुत बड़ी हेल्थ कंडीशन से जूझ रहे हैं उनकी ऑटोमेटिक हीलिंग होने लगती है। जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए अल्फा स्टेट ऑफ माइंड को यूज करना बहुत अच्छा पाया गया क्योंकि उनकी मेमोरी बढ़ने लगती है। जो स्टूडेंट पहले स्कूल या कॉलेजेस में ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, सिल्वा अल्ट्रा माइंड प्रैक्टिस करने के बाद देखे अपने स्टडीज और अपने रिजल्ट में बेटर रिजल्ट। तो अल्फा स्टेट ऑफ माइंड के बहुत सारे यूज है। अगर आप देखें तो पुराने सारे जो कोचेस है, चाहे वो नेविल गोडार्ड हो, वो भी रात को सोने से पहले अकिन टू स्लीप में जाके बोलते हैं चीजों को विजुलाइज करो, अफर्म करो। क्यों? क्योंकि जब हम थोड़ी देर के लिए सोने जाते हैं तो हमारी ब्रेन ऑटोमेटिकली अल्फा वेवलेंथ प्रोड्यूस करने लगती है, लेकिन वो समय इतना थोड़ा सा होता है और कई बार हम थके रहते हैं और कई बार भूल जाते हैं सोने के समय। इसके लिए होजे सिल्वा ने अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में एंटर करना एट विल सिखाया। एक ऐसा एक्सरसाइज उन्होंने डिजाइन किया जिससे आप एट विल अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में एंटर कर जाएंगे, यानी आपकी ब्रेन उस वक्त अल्फा वेवलेंथ प्रोड्यूस करने लगती है और उस वक्त जो भी आप विजुलाइज करते हो, जो भी आप अफर्म करते हो, जो भी आप थिंक करोगे, वो रियलिटी में बनने लगती है। इतनी सारी हीलिंग की सक्सेस स्टोरीज है मेरे खुद के चैनल पे। मेरे अल्ट्रा माइंड को सीखने के बाद कितने लोगों ने अपनी सालों की हेल्थ कंडीशन ठीक की है, कितने स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स लेके आए हैं, जो पहले 2 से 3 अटेम्प्ट में सीए नहीं निकाल पा रहे थे उनका सीए निकला है, सेल्फ हीलिंग कर पा रहे हैं। बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज है। तो अगर आपको अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में जाना सीखना है, क्योंकि ये एक्सरसाइज है जिससे आप अपनी ब्रेन की ट्रेनिंग करते हो, तो आप धीरे धीरे 1-1.5 महीने का एक ट्रेनिंग सेशन होता है जो मैं आपको उसमें बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करूंगी जिस तरीके से आपको उसको फॉलो करना है, क्या करना है। तो वेबिनार होगा संडे की रोज सुबह 11 बजे। आइए, अगर आपको सीखना है अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में एंटर करना एट विल, क्योंकि होजे सिल्वा की अल्ट्रा माइंड बहुत ही मैजिकल है और बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज आ चुके हैं मेरे खुद के चैनल पे और इस ऑल ओवर वर्ल्ड में 6 मिलियन से ज्यादा सिल्वर ग्रेजुएट ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। तो बुकिंग के लिए मेरे वेबसाइट www.revti.com.au पे जाइए या फिर स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे मैसेज करें छवि को फॉर मैनुअल बुकिंग। मैनुअल बुकिंग के चार्जेस स्क्रीन पे दिए हुए हैं, जो डायरेक्टली बुक करेंगे उनकी भी चार्जेस स्क्रीन पे दी हुई है। तो जल्दी से बुक करें क्योंकि सीट्स लिमिटेड होती है और सैटरडे को बुकिंग क्लोज हो जाती है। इसके लिए अगर आपको बुक करना है तो सॉरी, इस बार सिर्फ 5 दिन का ही समय दे पा रही हूँ। बुक करना है तो जल्दी कीजिए क्योंकि संडे को वो क्लास आने वाली है। मिलती हूँ आप सब नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।